त्रिभुवन कीर्ति रस पढ़ते हैं, रस तंत्र सार से। चलो त्रिभुवन कीर्ति रस स्टार्ट करते हैं। त्रिभुवन कीर्ति रस के कंटेंट क्या है सिर्फ सुन लो। शुद्ध टंकन, शुद्ध बचनाक। बचनाक का कल्प ही है, वत्सनाभ है उसमें, विष कल्प है एक, पर उसको अगर आप शुद्धि करके लेते हो तो वो अमृत भी एक उसका पर्याय है कि नहीं? अमृत भी एक उसका पर्याय है। और उसमें क्या है, मेन हिंगुल है, मेन हिंगुल है इसमें, त्रिकटु है और पिपली मूल है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या है, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध अवस्थानाप, शुद्ध मरीच, पिपली, टंकन, भस्म, पिपली मूल। और इसकी भावना किस किस की है, तुलसी, धतुर और निर्गुंडी, 3 भावना है, इसलिए उसको त्रिभुवन बोलते हैं। ऐसा भी बोलते हैं कि भाई त्रिभुवन, 3 भावना है इसलिए ऐसा बोलते हैं। त्रिभुवन की कीर्ति रस के पाठ में वृद्ध वैद्य परंपरा औषधि गुणधर्म के शास्त्रकारों ने जीरा और सौंफ ये दोनों औषधियाँ अधिक मिलाई है तथा हमने इसका गुण विवेचन उसके अनुसार लिखा है। यानी कि वृद्ध वैद्य जो परंपरा है उसके अंदर आपको जीरा और सौंफ भी मिल सकती है। जीरा और सौंफ भी आप ऐड करके इसको अलग तरह से बना सकते हो। सबसे ज़्यादा कल्प ये यूज होने वाला है। इसकी टैबलेट मिलती है त्रिभुवन कीर्ति रस की, बेस्ट फॉर वात श्लेष्म ज्वर में, मेन कप प्रदान ज्वर में सबसे बेस्ट है, ऐसा बोल रहे हैं। कितने ही चिकित्सक धतुरे की रस की भावना के स्थान पर पीले धतुरा यानी कि सत्यानाशी के सुरस की भावना देते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार सत्यानाशी की भावना देने से मलेरिया पर विशेष प्रभाव होता है। मलेरिया, सत्यानाशी की अगर आप भावना देके त्रिभुवन कीर्ति बनाते हो तो भाई मलेरिया के ऊपर अच्छा प्रभाव होता है और कोष्ठबद्धता भी दूर होती है तथा कपस्राव अधिक होता है। हमने यहाँ पर जो है अभी जो अपन बात कर रहे हैं तो धतुरे की रस का ही मेनली अपन बात कर रहे हैं। इसकी मात्रा 1 से 2 गोली आप अदरक के रस के साथ या शहद के साथ, मेन है मधु के अनुपान के साथ आप दे सकते हो। सन्निपात की अगर ऐसी आवश्यकता तो आप 3-3 घंटे में 1 गोली भी दे सकते हो। कप प्रदान ज्वर में अगर ज्वर है भाई साहब, हाई ग्रेड फीवर है, तो उसके अंदर आप ऐसा चिल्स, फीवर विद चिल्स, ऐसे ठंडी बच के अगर फीवर आ रहा है, खाना खाने के बाद तुरंत फीवर आ रहा है, ऐसा अगर फीवर है, ठंड ज़्यादा लग रही है, मलेरिया की, कप प्रदान अगर ज्वर है तो उसमें आप अर्कमूल के क्वाथ के साथ भी आप दे सकते हो या सेपरेटली आप शहद के साथ भी इसको 2 से 3 बार दे सकते हो। ये क्या है, कपग्न है मेन, कपग्न, ज्वरग्न, स्वेदल, वेदनाहर इम्पॉर्टेंट है। वात और कप प्रदान ज्वर में कैसा, नव ज्वर में आप इसका अच्छे से काम कर सकते हो। नव ज्वर, जीर्ण ज्वर नहीं, नव ज्वर। इन्फ्लुएंजा में भी अच्छे से काम करती है। विषम ज्वर में भी वो जो बता है, सतत संतत ज्वर में आप कप प्रदान के अगर लक्षण हो तो आप दे सकते हो। यानी कि एक रोमांतिका में बोल रही है, रोमांतिका में भी आप इसको दे सकते हो, पर कैसा थोड़े से 4-5 दिन बाद आप इसको रोमांतिका में इसका उपयोग कर सकते हो। मेनली बोल रहे कप प्रदान शोध, कंठ में रही हुई गांठ, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस में सबसे बेस्ट, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है इसका। टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस में आप इसका उपयोग सबसे बेस्ट करता है। श्वास नलिका का उपताप यानी कि ब्रोंकाइटिस है कि नहीं, ऐसे में आप इसका अच्छे से, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, एरेंजाइटिस, इसके अंदर जितने भी इन्फ्लेमेशन है, अगर वो कप प्रदान अगर है, वात प्रदान अगर है, तो इसके भी आप इसका उपयोग सबसे बेस्ट आप कर सकते हो। त्रिभुवन कीर्ति रस का अति उत्तम औषध बोली है वैसे भी इन्होंने। वातज ज्वर, कफज ज्वर, वात कफज ज्वर की संप्राप्ति में इसका दे सकते हो, क्योंकि इसके अंदर वत्सन आप दिए ना, जो क्या करता है, ज्वर को कम करता है। स्वेदल है, स्वेद लाके ज्वर को कम करता है, ऐसा है वो। और इसमें टंकन भी डाला है, उसका एंटीडोट ही डाला है, जिसका कुछ ऐसे साइड इफेक्ट वगैरह कुछ होते नहीं है। हाँ, इसके अंदर वो वत्सनाभ होने के कारण, त्रिकुट होने के कारण इसको पित्त प्रदान ज्वर में, पित्त प्रदान कंडीशन में यूज ही नहीं करना है। ये भी ध्यान में रखिए कि भाई आपको पित्त प्रदान कंडीशन में इसको त्रिभुवन कीर्ति रस को बिल्कुल भी देना नहीं है। आगे बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं कि
वत्सनाथ का हृदय का अवसादक दोष होता है, उसे दूर करने के लिए, जो रत्न गुण बढ़ाने के लिए तुलसी, अदरक और धतूरे की भावना दी। यानी तुलसी की श्रद्धे बताइए ना, तो ऐसा हृदय अवसादक गुण उससे कम हो जाता है, इसलिए तुलसी की भावना देना, अदरक की भावना देना, ये बढ़िया है, देने की बताई है। हार्ट डिसीज के पेशेंट को मत दिया करो। त्रिभुवन कीर्ति देते हो तो एकदम पल्स रेट नापा करो, 2-3 घंटे में पेशेंट बढ़ जाएगी। हाँ, नहीं, कभी कभी मंद हो जाती है बत्सन आपकी। अगर तुमने बत्सना का अगर अच्छा शोधित नहीं किया और वैसी त्रिभुवन कीर्ति बना के दे दी तो नाड़ी की गति विशेष कम हो जाती है कि नहीं? हो सकती है, ऐसे बोल रहे हैं। इसलिए इसके अंदर वो भी डाला हुआ है, पिपली मूल, पिपली, सोट, काली मिर्च और तुलसी की, हृदय की गति अच्छे से बढ़ती रहे भाई साहब। वत्सन आपका जो ये है एंटीडोट, सब कुछ इसके अंदर डाले हुए हैं, इसलिए ज़्यादा भी घबराने की जरूरत नहीं, पर ऐसा आप करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हो। ये बोल रहे हैं अगर आपने अच्छी त्रिभुवन कीर्ति रस अगर आपका अच्छे से बना हुआ है तो त्वचा और स्वेद ग्रंथियां डायरेक्टली उत्तेजित हो जाती हैं, आधे घंटे में ही प्रस्वेद आने लगता है, बस आधे घंटे में इसका इफेक्ट तुरंत आने लगता है। वैसा मूत्र का परिणाम बढ़ जाता है, हृदय के स्पंदन और बल न्यून हो जाते हैं, नाड़ी शिथिल हो जाती है, श्वासोच्छ्वास क्रिया मंद हो जाती है, सब स्थानों की वेदना का ह्रास होता है, वेदना नाशक सबसे बेस्ट है। वात वाहिनियों के अंतिम सिरे संज्ञानाश होते हैं, उपताप और शोथ में रक्त स्वाशय में वापस आ जाता है। महत्व की क्रिया इस रस के योग से होती है, यानी कि शोथ के अंदर जो इन्फ्लामेशन से ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, इसके उपयोग से वो ब्लड सप्लाई कम होकर शोथ कम हो जाता है, ऐसे ये बोल रहे हैं। और तो वही बोल रहे कि आप इसको न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा में दे सकते हो, जब वात कफज के सिम्टम लगे तो उसके अंदर आप दे सकते हो। अगर आपको ऐसा श्लेष्मिक सन्निपात लग रहा है, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा लग रहा है, तो उसके अंदर आप एक अबरक भस्म, श्रृंग भस्म, चंद्रामृत रस भी मिलाकर ऐसे आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के उसके साथ आप दे सकते हो, इसे बोल रहे हैं। यानी कि एक अपतर्पण करने वाली द्रव्य है, अपतर्पण करने वाली ड्रग क्या है? त्रिभुवन कीर्ति है। संतर्पण जन्य सभी विकारों में आप दे सकते हैं त्रिभुवन कीर्ति, सबसे बेस्ट यहाँ पर ये सबसे बेस्ट ड्रग है। और एक बोल रहे हैं संतर्पण जन्य सभी विकार। हाँ, और एक बोल रहे हैं सर्वांग में कंप हो, नाड़ी का वेग अगर विषम हो, नाड़ी तीव्र और दृढ़ हो, सिर में विलक्षण वेदना हो, हेडेक हो, जड़ता, सिर भारी लग रहा है, बार बार छींकियां अगर आ रही हो, अंग जकड़ जा रहा है, मस्तिष्क, छाती, पीठ आदि में अगर शूल चल रहा है, किंचित चलने पर शूल की वृद्धि हो रही है, यानी बॉडी पेन जो होता है अपने को फीवर में, उष्ण जल या उष्ण पदार्थ की सेवन की इच्छा अगर हो रही है, वो बोल रहा है गर्म पानी पीने की इच्छा हो रही है, उष्ण पदार्थ सेवन से अच्छा लग रहा है, मुंह में बेस्वादुपन है, यानी कि मुंह में अरुचि है वैसा, पैरों में ऐठन है, कान में आवाज अगर निकल रही है, शुष्क, त्रासदायक हो, असह्य वेग युक्त अगर कांस अगर है, कांस के वेग के साथ कंठ में अगर पीड़ा हो रही है तो भी देना है, यानी कैसा भाई? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ये बता रहे वैसा। कांस के हेतु से छाती और पीठ में शूल चलना, कंठ ग्रंथियां सूज गई है, टॉन्सिल्स, रेंजाइटिस, और उसकी वजह से अगर कांस आ रहा है, कंठ अगर बैठ गया है, यानी आवाज नहीं निकल रही, उसकी जो नॉर्मल आवाज है वो नहीं निकल रही, इतने तक के बोलने में भी दर्द होता है, इतने में कि बोलने तक भी आपको दर्द अगर हो रहा है, स्वरयंत्र, ग्रसनिका, कंठ और मस्तिष्क में शूल चलना, रोंगटे खड़े हो जाना, संधि में दर्द, नासिका के भीतर वेदना, अगर कोई तुम्हारे पास पेशेंट आता है फीवर विथ संधिगत जॉइंट, जो चिकनगुनिया में होता है वैसा, अभी भी पेशेंट मिलते हैं ऐसे, भाई पूरे जॉइंट में पेन है और भाई फीवर आ गया, तो उसके अंदर आप त्रिभुवन कीर्ति का उपयोग अच्छे से कर सकते हो। इन लक्षणों से युक्त नूतन ज्वर में किंतु निराम होना चाहिए, उसमें त्रिभुवन कीर्ति का प्रयोग आप बेस्ट दे सकते, त्रिभुवन कीर्ति रस का आप सबसे बेस्ट कर सकते हो। ऐसी कंडीशन पूरे बॉडी पेन है तो आप बस सिंगल द्रव्य से आप अच्छे से, उसके साथ आप अमृतरिष्ट, माँ सुदर्शन खाड़ा ऐड करवा सकते, यही पर और तो कुछ नहीं बोला।
यानी कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या सार्वदेहिक ज्वर हो, इन्फ्लुएंजा हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया, उसके अंदर रामबाण औषधि क्या है? त्रिभुवन कीर्ति बस सुरसा अदरक है त्रिभुवन। ठीक है।